नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा ऑटोमोटिव प्रोग्राम जिग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने की खासियत ये है कि कई सारे लॉन्चेस हैं जो कि इस महीने में देखे जाते हैं ताकि फेस्टिवल सीजन आते आते उनको भुनाया जा सके। कई सारे ऐसे लॉन्चेस हैं, गाड़ियाँ हैं जिनकी हम बात करेंगे। उस गाड़ी की भी बात करेंगे जो कि इस हफ्ते सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही, जी हाँ, जीप की। लेकिन शुरुआत हम करेंगे Hyundai की नई एलेंट्रा के साथ। जो गाड़ी इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं ये है Hyundai की नई एलेंट्रा, जो कि इस वक्त Hyundai की अगर ग्लोबल पोर्टफोलियो में देखें तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। यानी कि भारत में भी ये गाड़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट कर सकती है। लेकिन कैसे? क्योंकि ये उस सेगमेंट में मौजूद है जिस सेगमेंट में कोरोला, ऑल्टिस, स्कोडा, ऑक्टेविया जैसी गाड़ियाँ हैं, और वो गाड़ियाँ अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये सेगमेंट ही कुछ ऐसा है कि वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाता। बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो कि इस सेगमेंट में सेल हो पाती, क्योंकि एसयूवीज़ की तरफ लोगों का क्रेज़ ज़्यादा हो चुका है। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, अच्छे फीचर्स तो उसमें मिलते हैं और कार लाइक ड्राइविंग भी मिलती है। यानी कि लोगों का झुकाव जो है वो उस तरफ ज़्यादा हो गया है और इस सेगमेंट पर सबसे बड़ी मार पड़ी है। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी Hyundai की, जिन्होंने वॉल्यूम से, गेम से हटकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उन्होंने एलेंट्रा को इस सेगमेंट में फीचर पैक और बिल्कुल नए अवतार में उतारा है। पहली नज़र में जब आप देखेंगे, स्पेशली ये जो कलर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आई, ये नीला कलर सबसे आकर्षक कलर अगर से कहूँ तो गलत ना होगा। गाड़ी बेहद आकर्षक लग रही है। पिछली जो एलेंट्रा थी ये 6th जनरेशन एलेंट्रा है। पिछली वाली एलेंट्रा से बहुत ज़्यादा कर्वी, बहुत ज़्यादा फ्लूइडिक डिज़ाइन जिसका इस्तेमाल किया जाता वैसी नहीं है। इसको थोड़ा सा और टोन डाउन किया गया है, थोड़ा सा शांत बनाया गया है। जो आप जर्मन कार्स देखते हैं उस तरीके की बोल्ड लाइन से, जो कि इसमें भी देखने को मिलेगी। फ्रंट शुरुआत अगर करें, सिंगल स्लैट क्रोम ग्रिल है, चौड़ा ग्रिल है पहले से ज़्यादा, गाड़ी को और ज़्यादा चौड़ा दिखाता है, फ्रंट से अग्रेसिव लगती है। डे टाइम रनिंग लाइट के साथ हेडलाइट जो कि खूबसूरत है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है ये फॉग लैम्प और इसका जो हाउसिंग दे रखा है। इंटरनेशनल मॉडल्स में एलईडी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एलईडी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो यूनिट है इसमें एयर वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया है। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा गाड़ी की एनवीएच को कम करने में मिलता है। जो भी गाड़ी के टायर्स के एक्सेलरेशन की वजह से जो आवाज़, जो कि नॉइस जनरेट होती है, यहाँ से वो एयर पास होने की वजह से उस नॉइस को कट डाउन किया जा सकता है। यानी कि कई सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है जो कि एनवीएच को कम करने में मदद करता है। Hyundai एलेंट्रा के कंपटीशन में मौजूद है टोयोटा की कोरोला ऑल्टिस, स्कोडा ऑक्टेविया और शेवरले की क्रूज। एक दर्जन गाड़ियां होने के बावजूद महीने में केवल 1000 गाड़ियां ही इस पूरे सेगमेंट में बिक पाती हैं। जो डिज़ाइन में चेंजेस किए गए हैं उनमें एक चेंज इसमें ये भी मौजूद है कि जो रूफ लाइन है वो अब स्लोपिंग है। कई सारी वजह है इसकी। एक तो इट्स अ डिज़ाइन मॉडिफिकेशन, गाड़ी साइड प्रोफाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सीधा बूट से इसको इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि एरोडायनामिक्स में मदद करता है और एनवीएच को भी कम करता है। छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये फैक्टर्स भी ध्यान में रखे गए हैं। बट इसका क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि स्लोपिंग रूफ लाइन है, यानी कि जो रेयर पैसेंजर के लिए सीट है, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, यानी कि मुझे जैसे व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मुझसे लंबा है तो हेडरूम्स जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का एरिया बन सकते हैं। यानी कि 6 फुट की हाइट के लिए रेयर सीट इतना कंफर्टेबल नहीं है। एक्सटीरियर की तरह एलेंट्रा के इंटीरियर्स को भी पूरी तरह बदला गया है। मल्टी कलर्ड बीच ब्लैक सिल्वर डैशबोर्ड, जो कि खूबसूरती से एक सिल्वर एक्सेंट की मदद से डिवाइड किया गया है। 8 इंच का HD टच स्क्रीन, जो कि प्रीमियम यूरोपियन गाड़ियों की तरह ड्राइवर सेंट्रिक बनाया गया है। रेयर सीट पैसेंजर कंफर्ट पर खास तवज्जो दी गई है। सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट्स के साथ साथ अच्छा स्पेस मौजूद है। गाड़ी का फिट एंड फिनिश, प्लास्टिक क्वालिटी दोनों अच्छी हैं और साथ में अच्छा स्टोरेज भी इस गाड़ी का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट है। फीचर्स की इस लंबी लिस्ट में स्मार्ट ट्रंक भी मौजूद है। अगर आपके हाथ बिजी हैं
तो की जेब में डालकर गाड़ी के पीछे खड़े हो जाएं और डिक्की अपने आप खुल जाती है। सेफ्टी के लिहाज से 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट दिए गए हैं। Hyundai के होम ग्राउंड चेन्नई में इस वक्त हम इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और मेनली हमारा इंटरेस्ट था Hyundai के नए पेट्रोल इंजन या न्यू पेट्रोल इंजन। 2 लीटर का ये पेट्रोल इंजन है, 152 PS की पावर जनरेट करता है, यानी कि आउटगोइंग जो 1.8 लीटर इंजन है उससे 3.5 PS ज़्यादा। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। एडिक्वेट पावर ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो पावर जो है एक्सीलरेशन के वक्त आपको डाउन शिफ्ट या फिर अप शिफ्ट के वक्त आपको वो पूरी तरीके से नज़र नहीं आता, यानी कि इतनी एंगेजिंग नहीं लगती है ये गाड़ी। बट मे बी स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग है जो कि एलेंट्रा में फोकस किया गया है, ना कि पावरफुल ड्राइविंग। हाँ, ड्राइविंग मोड ज़रूर दिए गए हैं आपको, स्पोर्ट मोड और इको मोड दिया गया है, लेकिन वो गाड़ी की जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है उसको चेंज करें ऐसा भी हमें लगा नहीं। एक चीज़ है जो कि गाड़ी में बेहद अच्छी है और वो है NVH लेवल का कम करना। जी हाँ, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हमने फॉग लैम्प हाउसिंग में जो एयर वेंटिलेशन के लिए गैप्स दिए गए हैं, या फिर कूपे लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसकी वजह से जिसको सीधा टेल लाइट से इंटीग्रेट किया गया है, गैप्स नहीं है। एडिसिव का इस्तेमाल जो कि गाड़ी के जॉइंट्स में किया गया है ताकि एयर पास ना हो सके, यानी कि कई छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन इन सभी छोटी चीज़ों को अगर आप मिला देते हैं तो एक बड़ी चीज़ सामने आती है जो कि इस कैटेगरी के लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। दैट इज़ अ साइलेंट कैबिन। जैसे आपको बाहर बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग नहीं लगेगा, अंदर भी आपको कुछ बेहद चौंकाने वाला तो नहीं लगेगा। डिसेंट इनफ जो कि इस सेगमेंट की ज़रूरत भी है, लेकिन कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं जो कि गाड़ी की वैल्यू को ऐड करते हैं। और सबसे अच्छी बात मैंने पहले कही थी, वो फिर दोहराऊंगा, वो यही कि इस सेगमेंट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस गाड़ी के आने से वो इंटरेस्ट ज़रूर जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। नई एलेंट्रा की राइड क्वालिटी इसका सबसे बड़ा USP है। पुरानी एलेंट्रा से अलग ये नई एलेंट्रा हर तरह की स्पीड पर सेटल्ड लगती है और अनइवन रोड्स को बिना ज्यादा परेशान किए पार कर जाती है। एलेंट्रा को कुछ खास नीश कस्टमर्स के लिए उतारा जाता है, जैसे कि 30 से 45 साल के वो लोग जो कि अच्छी खासी इनकम रखते हैं और सोशल स्टेटस जिनके लिए मैटर करता है, यानी कि अगर सोशल स्टेटस के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपनी गैरेज में ऐसी गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं जो कि आपके पड़ोसियों के लिए, आपके नेबर्स के लिए एक जेलसी का, एक एनवे का कारण हो, तो ये गाड़ी उन सारी प्रपोजिशंस को फुल करती है। अच्छे खासे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। सेगमेंट इन फर्स्ट कई सारे आइटम्स हैं जो कि इसमें पैकेज किए गए हैं। कीमत 12.99 लाख से शुरू होती है और 19.19 लाख तक जाती है, यानी कि जो 9 वेरिएंट हैं इसमें दिए गए हैं, आप अलग अलग प्राइस पॉइंट पे चुन सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। 5 कलर ऑप्शन है और ये उसमें सबसे बेहतरीन कलर ऑप्शन है जो कि मेरी ख़ास पसंद है। गाड़ी अच्छी है, अच्छी इंजन है, नया इंजन है जो कि इसमें दिया गया है और दोनों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी, यानी कि n नंबर ऑफ थिंग्स टू चूज़ फ्रॉम। एक परेशानी है वो है सेगमेंट में लोगों का इंटरेस्ट। इस एलेंट्रा से एक बात साफ है कि लोगों का इस सेगमेंट में जो झुकाव है वो एक बार फिर वापस ज़रूर आएगा। बाकी गाड़ियां भी जो इस सेगमेंट में मौजूद हैं, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो ऑक्टेविया, उनकी तरफ भी ध्यान जाएगा और हो सकता है कि वॉल्यूम के मामले में एक बार फिर इस सेगमेंट में थोड़ी बहुत चमक वापस आ सके। जीप अपनी ग्रैंड एंट्री कर चुका है लग्जरियस ऑफ रोडर्स शेरूकी और रैंगलर के साथ। कीमतें थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, CBU होने के कारण उन पर लगाम लगाना भी थोड़ा मुश्किल है, यानी कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उस वक्त का जब रंजनगांव प्लांट में मेक इन इंडिया के तहत जीप सस्ती गाड़ियां बना पाए, सस्ती SUVs बना पाए और ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर पाए। तब तक मज़े लेते हैं रैंगलर और शेरूकी के। जब बात हो SUV की तो पहला नाम जो ध्यान में आता है वो है जीप। वर्ल्ड वॉर 2 में पहली बार मुश्किल रास्तों के लिए इन SUVs का निर्माण किया गया था और तब से अब तक SUVs यानी कि जीप लोकप्रिय बनी हुई है। भारत में भी 80-90 के दशक में जीप का बोलबाला था, जब महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम के साथ
ये गाड़ी बाजार में उतारी गई थी। साल 2016 और जीप एक बार फिर कर रहा है री एंट्री, इस बार फिएट के साथ। जीप का इतिहास बहुत पुराना है और जीप मशहूर है अपनी ऑफ रोड गाड़ियों के लिए, वो गाड़ियां जो मुश्किल राह को पार कर सके। लेकिन वक्त के साथ साथ सोशल स्टेटस मानी जाने वाली ये गाड़ियां अब हो चुकी हैं पहले से ज्यादा लग्जूरियस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस और पावरफुल। जीप के लिए इंडियन मार्केट में इस नई इनिंग्स के ओपनर्स होंगे जीप ग्रैंड चेरोकी और रैंगलर। सबसे पहले बात करते हैं जीप रैंगलर की खास बातों की। गाड़ी की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 71,59,000 रुपए है और गाड़ी का माइलेज 12 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा किया जा रहा है। जीप रैंगलर एक रगड व्हीकल है जिसे 1986 से बनाया जा रहा है। इस मॉडल में 2.8 लीटर वाला 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा है। इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। ऑन रोड से ज्यादा ऑफ रोड कैपेबिलिटी रखने वाली इस एसयूवी का हार्ड टॉप रिमूवेबल है। इसके इंटीरियर को प्रीमियम लुक दिया गया है। ग्रैंड चेरोकी एक लग्जरी ऑफ रोडर है। कम से कम कीमत तो यही कहती है। ग्रैंड चेरोकी लिमिटेड की कीमत 93,64,000 रखी गई है। गाड़ी में 3 लीटर का डीजल इंजन लगा है जिसका माइलेज 12.8 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा किया जा रहा है। ग्रैंड चेरोकी के 2 मॉडल समिट और एसआरटी को लॉन्च किया गया। समिट की कीमत है 1.03 करोड़ और ग्रैंड चेरोकी एसआरटी की कीमत है 1.12 करोड़। एसआरटी वेरिएंट भारत में जीप का सबसे पावरफुल मॉडल होगा। जीप के ये ऑफ रोड्स चाहे कितने भी दमदार क्यों ना हो, भारत में इनकी राह काफी मुश्किल है क्योंकि कीमत के हिसाब से अब इसकी टक्कर है अपने से बेहतर गाड़ियों के साथ। कुछ ऑफ रोड फीचर्स को छोड़ दिया जाए तो कंपटीशन में मौजूद गाड़ियां हर लिहाज से जीप की ग्रैंड चेरोकी को मात देती नजर आती हैं। भारतीय मार्केट एसयूवी का कितना बड़ा मार्केट बन चुका है और ऐसे में अगर वो आए गाड़ी जो कि एसयूवी की बादशाह है या जहां से एसयूवी गाड़ियों की शुरुआत हुई तो कैसा रहेगा। और ये गाड़ी उनमें से एक है। जी हाँ, उस कंपनी की यानी कि जीप की एक बहुत ही प्रचलित गाड़ी है जीप ग्रैंड चेरोकी। ये वो गाड़ी है जो लोगों को मुड़ने पे नहीं मजबूर करती, ये वो गाड़ी है जो लोगों को रुकने पे मजबूर कर सकती है। जी हाँ, जस्ट इसके जरा फ्रंट पे नजर डालें। ये जो फ्रंट है इसका स्क्वायर शेप फ्रंट है 7 स्लैट ग्रिल के साथ, जो कि जीप की पहचान है। ये पहचान इतनी मजबूत लगती है कि जो भी बंदा एसयूवी चाहता है ना, वो अपने आप ही एक बार सोचेगा काश कि ये मेरे गैरेज में होता। परफॉर्मेंस एसयूवी के मामले में ग्रैंड चेरोकी एसआरटी जिसकी कीमत 1.12 करोड़ है फिर भी अपनी कंपटीशन को टक्कर देती नजर आती है। एसआरटी में लगा है पावरफुल V8 इंजन। फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स ने भारत में पुणे के निकट रंजन गांव में प्लांट पर $28 करोड़ यानी करीब 1,876 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी का कहना है कि उनकी योजना 2017 से प्रीमियम जीप एसयूवी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की है। We've been planning to bring Jeep to India for some time, but I think it was very important that we're able to put together a real holistic project that is really going to be sustainable. We didn't want it to be just bringing in some CBU product, it was going to be something more than that. And I think what we've announced today in terms of the arrival of these vehicles here, CBU products, directly imported from the States, but also the fact that we will be manufacturing vehicles here in India. So our story is going to grow. And what we're planning is extremely relevant to the Indian market. We really believe in the Make in India program that is launched here, and we're part of that. We've invested $280 million in our Ranjangaon plant to upgrade it, ready to build these new products. So we've got a CBU strategy, and then we'll be complementing that with locally manufactured cars. जीप अभी तो है केवल कुछ खास लोगों के लिए, वजह कीमत जो है 80 लाख से 1 करोड़ के बीच। लेकिन कहानी कुछ ही सालों में बदल सकती है जब जीप अपनी 20 लाख से कम कीमत वाली CSUV या फिर 30 लाख की करीब कीमत वाली रेनिगेड को भारत में उतारेगा, क्योंकि तब इसकी टक्कर होगी Hyundai Creta और Mahindra XUV 500 जैसे वॉल्यूम प्लेयर्स के साथ। जीप की इस री एंट्री से ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। कुछ ने कहा बेटर लेट देन नेवर, तो कुछ ने कहा इट्स टू लेट।
इस हफ्ते दिल्ली में सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की एनुअल मीट हुई, जहां पर इंडस्ट्री के सभी दिग्गज मौजूद थे और सभी ने इग्निशन के प्लेटफॉर्म पर इस बात का इजहार किया कि फ्यूचर बेहद अच्छा है, अच्छे सेंटीमेंट्स हैं, चाहे वो अच्छा मानसून हो, चाहे पे कमीशन की रिपोर्ट्स हो, इन सब की वजह से सेंटीमेंट बेहद अच्छे हैं और डबल डिजिट ग्रोथ की गुंजाइश दिख रही है, जो कि बेहद अच्छी खबर है इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा भी कई सारी खबरें थी जो कि बनी ऑटोमोबाइल जगत की सुर्खियां। एक नजर न्यूज दिस वीक पर। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार जनरल मोटर्स साल 2017 तक भारतीय बाजार में 4 नई कारें लॉन्च करेगा। मई 2017 में जनरल मोटर्स की छोटी कार बीट का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा जून 2017 में सब 4 मीटर एसेंशिया सेडान लॉन्च की जाएगी। वहीं अक्टूबर में नई ट्रेल ब्लेजर लॉन्च होगी। इसके अलावा 2017 में क्रूज का नया मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा। जनरल मोटर्स ने भारत में अपनी प्रीमियम सेडान कार शेवरले क्रूज की 22,000 यूनिट का रिकॉल किया है। शेवरले क्रूज की इग्निशन सिस्टम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। इन सभी यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग 2009 से 2011 के बीच हुई थी। कंपनी का कहना है कि इन सभी यूनिट की रिपेयरिंग फ्री में की जाएगी। कंपनी ने कस्टमर्स को अपनी नजदीकी सेंटरों पर कार ले जाने को कहा है, जहां रिपेयरिंग में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। जरूरत पर कंपनी इग्निशन सिस्टम रिप्लेस कर सकती है। इसके लिए ग्राहकों को किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल का कहना है कि कंपनी को मौजूदा वित्त वर्ष में 15 टू व्हीलर लॉन्च करने हैं। इनमें से 3 मोटरसाइकिल फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च होनी है। इसमें नई अचीवर 150, सुपर स्प्लेंडर और पैशन शामिल है। इन तीनों मोटरसाइकिल में हीरो के पेटेंट i3S टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कंपनी की जनवरी 2017 में अर्जेंटीना में ब्रांड हीरो लॉन्च करने की भी योजना है। इसके अलावा नाइजीरिया में इसकी बिक्री जल्द शुरू की जाएगी। मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट हैचबैक का स्पेशल एडिशन डेका को लॉन्च किया है। ये स्पेशल एडिशन 2 वेरिएंट वेक्सी पेट्रोल और वेडी डीजल में मिलेंगे। इनकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 5,94,000 रूपए है और 6,86,000 रूपए रखी गई है। ये स्पेशल एडिशन 2 कलर ब्राइट रेड और पर्ल व्हाइट में मिलेंगे। इससे पहले कंपनी ने स्विफ्ट का ग्लोरी एडिशन भी लॉन्च किया है। इसे भी VXI और VTI वर्जन में उतारा गया था। निसान ने GTR की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी बुकिंग राशि 25 लाख रुपए रखी है। भारत में इस कार को साल 2016 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इंजन की बात करें तो GTR में 3.8 लीटर का V6 24 वॉल्व ट्विन टर्बो चार्ज इंजन लगा है, जो 560 PS की पावर और 637 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें 6 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन लगा है। यूरोपियन मार्केट की तरह ही भारत में GTR का प्रीमियम एडिशन उतारा जाएगा। नई GTR का सीधा मुकाबला पोर्श 911 की GT3 RS से होगा। जिग्निशन में आज के लिए इतना ही। मैं सैम आपसे लेता हूं इजाजत। हमसे जुड़ने के तरीके बेहद आसान हैं। ट्विटर, फेसबुक या फिर ईमेल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन जाते जाते दोस्तों फिर वही एक गुजारिश, प्लीज रोड सेफ्टी का ध्यान रखें, सड़क नियमों का पालन करें। छोटी छोटी चीजें जैसे कि सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाना और हेलमेट पहनकर बाइक लगाना अपनी आदत में शुमार कर लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।